गाइज आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी फॉर्म को HTML में कैसे बनाया जाता है। तो देखिए, जैसे हमने बेसिक कुछ टैग लिखे हुए हैं, अब इनको हम सेव कर लेते हैं। और सेव करने के बाद हम इसे जब रन कराते हैं, देखिए डेस्कटॉप में हमारा वेब पेज नाम से ये सेव है। ये देखिए, तो यहाँ पे अब हम एक हेडिंग बना लेते हैं, हाउ टू क्रिएट चार्ट इन HTML। इसके बाद हम फाइल में जाके जैसे सेव करते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं कि हमारे पास एक हेडिंग आ गई है, हाउ टू क्रिएट चार्ट इन HTML। तो हम एक मार्कशीट बनाते हैं, मार्कशीट बना के दिखाते हैं आपको। ठीक है, मार्कशीट बनाने के बाद दूसरी हेडिंग ले लेते हैं H2 और मार्कशीट लिख देते हैं, H2 क्लोज कर देते हैं। इसके बाद देखते हैं अपने वेब ब्राउज़र में हम, तो जैसे आपने रिफ्रेश कर दिया तो ये आपकी दूसरी हेडिंग आ गई। और दूसरी हेडिंग के बाद हम फॉर्म बनाने के लिए या जो चार्ट होता है उसको बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, टेबल चार्ट। तो सबसे पहले हम टेबल लिखते हैं, TABLE, टेबल। TABLE टेबल को हम ओपन और क्लोज दोनों कर देते हैं। और ओपन क्लोज करने के बाद देखिए टेबल बना दिया। टेबल बनाने के बाद फिर हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ टैग यूज़ करने होते हैं, जैसे कि जो TR और TH। सबसे पहले हमने TR टैग यूज़ किया और TR टैग यूज़ करने के बाद जैसे हमने इसे सेव किया, सेव में क्लिक करेंगे। अभी देखिए, अभी इसमें TR क्योंकि हमने लगाया है, TH जब लगा देंगे जो कि टेबल हेडिंग होती है, तो टेबल की हेडिंग बनाने के लिए हम TH टैग का यूज़ करते हैं। और TH में हमें जितनी हेडिंग्स बनानी होती हैं वो सारी हेडिंग्स हम यहाँ पे देते हैं। तो जैसे हमें पहली हेडिंग बनानी होती है TH, हमें यहाँ कोई सब्जेक्ट लिखनी है, हिंदी लिख दी हमने, TH टैग हमने क्लोज कर दिया। अब इसके बाद जैसे हमने फाइल में सेव किया, तो ये देखिए आपको पहला हिंदी आ गया, हिंदी। इसी तरह हमने दूसरी, इसे हमने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, TH हिंदी, TH को हमने क्लोज कर दिया। इसी तरह फिर से हमें क्या करना है कि हम इसे कॉपी कर ले रहे हैं और कॉपी करने के बाद फिर इसे हम पेस्ट कर दे रहे हैं, कंट्रोल V प्रेस किया, कंट्रोल V। अब आप इसे अगर फाइल में जाके सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए आपके पास 3 हिंदी हिंदी करके आ गई। अब आप इन्हें यहाँ पे चेंज कर लीजिए, जैसे कि हमने यहाँ पे इंग्लिश कर दिया, हमने मैथ कर दिया। जैसे हमने यहाँ पे सेव किसी कर दिया, सेव करने के बाद आप देख रहे हैं कि ये 3 आपकी हेडिंग्स बन गई। अब अगर आपको बॉर्डर लगाना है टेबल में, तो टेबल बॉर्डर, टेबल बॉर्डर इज इक्वल 1। आप इसे ऐसे करके सेव कर दीजिए, तब ये देखिए आपका उन हेडिंग जो थी उनमें बॉर्डर लग गया। अब ये है आपका टेबल की हेडिंग बनाना। अब टेबल की हेडिंग बनाने के बाद इनके नीचे आपको अगर मार्क्स ऐड करने हैं तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा TD टैग, TD। तो TD टैग कैसे यूज़ करेंगे
ये हमारी 3 हेडिंग्स हो गई। अब 3 हेडिंग्स के बाद हमें दूसरा फिर टी आर टैग यूज़ करना होगा। और टी आर टैग यूज़ करने के बाद हमने जैसे टी डी लिया, और टी डी में हमें हिंदी के नीचे 70 मार्क्स लिखना है, राइट। तब आप एक बार टी डी क्लोज़ भी करेंगे, और टी डी क्लोज़ करने के बाद आप इतना डाटा एक बार आपको कॉपी करना है। और कॉपी करके जैसे आप यहाँ पेस्ट कर दोगे 3 टाइम्स, और पेस्ट करने के बाद जैसे आप इसे सेव कर देते हैं, तो ये देखिए आपके तीनों सेलों के नीचे 70 मार्क्स चेंज हो गए। अब आप यहाँ पे मार्क्स अपने चेंज कर सकते हो, 50 40। तो ये देखिए इस तरह हम किसी भी चीज़ को मार्क्स में बना सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसके नीचे अगर कोई मार्क्स ऐड करने हैं तो हम क्या करेंगे, ये जो टी आर टैग है इनको हम यहाँ पे हम टी आर टैग क्लोज भी करेंगे। और क्लोज करने के बाद जैसे आप सेव करके रिफ्रेश करोगे तो ये टी आर टैग जितना लिखा था इसे हम एक बार कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद फिर क्या करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। फिर देखते हैं सेव करके, जैसे हम सेव करेंगे ये देखिए इसी तरह आपके मार्क्स नीचे ऐड होते चले जाएंगे। तो आप इनमें अपना मार्क्स चेंज कर सकते हैं इस तरह। इस तरह बेसिकली आप किसी भी लिस्ट को बना सकते हैं और उसमें फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं मार्कशीट में। तो इस तरह आप किसी भी फॉर्म को वेब पेज में मार्कशीट बना सकते हैं। और अगर आपको और सब्जेक्ट्स ऐड करने हैं जैसे हिंदी इंग्लिश मैथ है और ऐड करना है तो आपको यहाँ पे टी एस टैग यूज़ करना होगा जो कि हेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है। यहाँ पे हमने ड्राइंग टी एच, फिर फाइल ऑप्शन पर जाके जैसे सेव में क्लिक करेंगे, इसे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए ड्राइंग का एक कॉलम और बढ़ जाएगा। सो आई होप आप किसी भी HTML के द्वारा आप चार्ट बना सकते हैं और मार्कशीट भी बना सकते हैं, उसमें मार्क्स भी ऐड कर सकते हैं।